हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये है पार्ट फर्स्ट। और जो भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं इस बार बच्चे, उनके पास ये सुनहरा मौका है तैयारी करने का चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट चॉइस अड्डा चैनल को, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्यों तो आज ही करें। और अभी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लोज। कैश का फ्लो होना क्या, वो कैश आ रहा है, इन हो रहा है या आउट हो रहा है। यानी कि कैश आया तो इनफ्लो एंड कैश गया तो आउटफ्लो। यानी कि इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या लेते हैं, चेंज लेते हैं। क्या लेते हैं, चेंज या फिर डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पहले कैश कितना था और अब कैश कितना हो गया, कितना आया है कैश या कितना कैश गया है, आउटफ्लो हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन, तो आप ये लिख सकते हैं, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है जो कि शो करता है कैश के फ्लो को, कैश के बहने को। यानी कि कैश कितना आपकी फर्म में आया और कितना आपकी फर्म से कैश बाहर गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा कि कैश इक्विवेलेंट्स होता क्या है। अब देखिए, कैश इक्विवेलेंट्स दो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं दैट आर रीडली कन्वर्टेबल इनटू कैश। यानी कि तुरंत आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के बराबर, पैसे के बराबर। तो ऐसे पैसे के बराबर कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा पड़ा है, आप ले आइए और लाकर रख लीजिए, वो कैश एकदम से हो गया, आपने कन्वर्ट कर दिया, रेडिली कन्वर्ट हो गया एकदम से। नाउ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का एग्जांपल है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इसका एग्जांपल है, करंट इन्वेस्टमेंट्स इसका एग्जांपल है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, आपको वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऐसे। तो अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि एग्जांपल्स अगर कैश इक्विवेलेंट्स के कौन कौन से हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कैश इक्विवेलेंट के, जो कैश के बराबर माने जाते हैं। नेक्स्ट, बाय विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका एक नंबर में अधिकतर पूछा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्या है इसका आंसर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ कितनी तरह की होती है, सभी को पता होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहली होती है, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं, और तीसरी एक्टिविटी जो होती है वो होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो कैसे कैसे होता है। देखिए, अगर आपके पास, आपने कोई कैश सेल कर दी, ठीक है, कैश में सामान कोई बेच दिया, कैश रिसीव कर लिया डेटर्स से, कमीशन या फ़ी रिसीव कर ली, बुक्स पर रॉयल्टी रिसीव कर ली, ये सब कैश इनफ्लो के एग्जांपल्स हैं। कैश आउटफ्लो का एग्जांपल क्या है, जैसे कि कैश परचेज, आपने माल खरीदा, कोई कैश में खरीदा, पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को, ठीक है। और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके कुछ, इससे पैसा आपके पास से जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा। पेमेंट ऑफ वेजेस, आपने वेजेस पेड कर दी, इनकम टैक्स पे कर दिया, तो ये आपका कैश आउटफ्लो का एग्जांपल है, मतलब आपके पास से कैश गया। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थी। अब नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या है फ्रेंड्स, कैश इनफ्लो कैसे कैसे हो सकता है। इसमें फिक्स्ड एसेट्स लिए जाते हैं, इसमें क्या है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड परचेज और सेल ली जाती है। तो जैसे कैश इनफ्लो, कैसे आएगा पैसा आपके पास, कैसे कैश इनफ्लो होगा, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आप कोई सामान बेचेंगे, आप कोई मशीनरी बेच रहे हैं, मशीनरी का कोई पीस बेच रहे हैं, आप कोई बिल्डिंग बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं आप, जो ऐसा फिक्स्ड एसेट्स है, तो यानी कि कोई पेटेंट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। पेटेंट आपका क्या है, फिक्स्ड एसेट्स में दो तरह के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तो अगर आप इंटेंजिबल मतलब पेटेंट आप सेल कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा वो, यानी कैश इनफ्लो में आ जाएगा। उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट बेच दे रहे हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह कुछ परचेज करे होंगे,
तो आपने इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, वहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये इन्वेस्टमेंट है, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसको लिखेंगे, यानी कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो उसमें लिखा जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं आप, ठीक है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीव होगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, आपने कहीं दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिवेंचर्स वगैरह खरीद लिए, तो आपको ये इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलते हैं। अच्छा, रेंट रिसीव्ड, आपने कोई बिल्डिंग आपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए दे दी, तो ये आपका रेंट रिसीव हो गया, ये कैश इनफ्लो का एग्जांपल है। अब कैश आउटफ्लो देख लेते हैं, जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदेंगे। अब आप जब आप फिक्स्ड एसेट्स को खरीदेंगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, और जब आपके पास से पैसा जाएगा वो कहलाएगा कैश आउटफ्लो। जैसे कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट आप कोई परचेज कर रहे हैं तो ये आपके पास से पैसा जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या था, पैसा आपके पास आया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपके पास पैसा आया, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपके पास पैसा गया। अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, आप देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कोई खरीद ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कैश आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो परचेज करने में कैश आउटफ्लो होगा, जहाँ जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी के अलावा आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो वो कैश आउटफ्लो का एग्जांपल होगा। वहीं कैश इनफ्लो में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब आपके कैश इनफ्लो के एग्जांपल्स होंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटी के अलावा अगर कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कैश आउटफ्लो का एग्जांपल होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीसरी आपका पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है फ्रेंड्स, देखिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स परचेज नहीं किए हैं, इस बार आपने क्या है, शेयर्स को आपने क्या किया, शेयर्स को आपने इशू किया, पब्लिक को इशू किया, तो आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पैसा आएगा मतलब कैश इनफ्लो होगा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है, पर यहाँ पे आप क्या है, पैसा आ रहा है आपके पास से, तो पब्लिक आपको पैसा देगी जब आप शेयर इशू करेंगे। दूसरा है कैश इनफ्लो होगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, आप डिबेंचर को इशू कर रही है तो आपके पास कैश इनफ्लो पैसा आएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कोई ले सकते हैं, लंबे समय का उधार ले सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह बैंक से ले सकते हैं, ठीक है, कैश क्रेडिट उधार ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपका पैसा आएगा आपकी फर्म में, कैश का इनफ्लो होगा। फ्रेंड्स नाउ कैश आउटफ्लो, अब कैश आउटफ्लो कैसे कैसे हो सकता है, जब आपने कोई लोन लिया होगा, आपने कोई बोरोइंग ली होगी, आप उसका पेमेंट करेंगे, पैसा देंगे, तो आपके पास से कैश आउटफ्लो होगा। फ्रेंड्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आपका डिविडेंड, आप जब डिविडेंड पे करेंगे, आपने पब्लिक से पैसा लिया था, अब उनको चुकाना पड़ेगा ना, अब उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो ये आपका आउटफ्लो का एग्जांपल है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट पे करिए, आप जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो ये कैश आउटफ्लो का एग्जांपल है, यानी इंटरेस्ट आप पे करेंगे कैसे, जब आपने डिबेंचर से पैसा ले लिया, डिबेंचर इशू करे और पब्लिक से पैसा ले लिया, पब्लिक को भी तो कुछ चाहिए ना, तो वो इंटरेस्ट चाहिए उनको, तो आप उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये आउटफ्लो का एग्जांपल है। डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था, इंक्रीज़ हुआ था आपका बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का, अब क्या है, आप उसको पे भी करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, तो यानी कि वो आपका, आप जब उसको चुकाएंगे, पे करेंगे, तो कैश क्रेडिट को जब आप पे करेंगे तो ये आपका कैश आउटफ्लो का एग्जांपल है। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, आप पब्लिक से दोबारा से शेयर्स खरीद लीजिए, तो आप जब उसका पेमेंट करेंगे तो ये भी कैश आउटफ्लो का एग्जांपल होगा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट था। फ्रेंड्स थैंक यू। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।